नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं माँ लक्ष्मी की एक कहानी लेकर आई हूँ, जिसको सुनने से सोया हुआ भाग्य जाग जाता है, घर में सुख समृद्धि आकर निवास करती हैं और मन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार श्री हरि नारायण देवी लक्ष्मी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण ही करते रहते हैं। भगवान की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं प्रभु, ये लोग मुझे पाने के लिए आपकी भक्ति करते हैं। जिस पर श्री हरि बोले, लक्ष्मी लक्ष्मी लोग ऐसा जाप तो नहीं करते। ये सब संवाद के बाद देवी लक्ष्मी बोली कि आपको विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। जिसके बाद भगवान विष्णु एक गांव में ब्राह्मण का रूप धारण कर गए और वहां एक घर का द्वार खटखटाया। घर के यजमान द्वार खोलकर पूछा, आप कहाँ के हैं? तो प्रभु बोले, हम तुम्हारे नगर में परमात्मा का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। जिस पर यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में ही रहना। बाद में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सारी तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए, अब प्रभु स्वयं कथा कर रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे दिन और तीसरे दिन और भी ज्यादा भीड़ हो गई। विष्णु जी खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों के भीतर। उधर लक्ष्मी जी ने सोचा, अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। तब माता लक्ष्मी ने बुढ़िया माई का रूप धारण कर लिया और उस नगर में एक महिला के घर पहुंची, जहां महिला ताला बंद करके वह कथा में जा रही थी। देवी उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटा जरा पानी पिला दे। देवी की बात सुनकर महिला बोली, माता जी 3:30 बजे हैं, मुझे प्रवचन में जाना है। जिस पर लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी, थोड़ी प्यास लगी है। तब उस महिला ने अपने घर से एक लोटा पानी भर के लाई और माता जी को पानी पिलाया। जब माता ने वह लोटा वापस लौटाया तो वह सोने का हो गया। यह देखकर महिला सोच में पड़ गई, लोटा दिया तो पीतल का था पर वापस लिया तो सोने का हो गया, ये तो चमत्कारी माता है। अब उस महिला ने हाथ जोड़कर कहा कि माता जी आपको भूख भी लगी होगी, आप खाना खा लीजिए। लालच की इच्छा रखते हुए सोचा कि खाना खाएंगी तो बर्तन भी सोने के हो जाएंगे। माता जी उसकी मंशा समझ गईं और कहने लगी, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय निकला जा रहा है। जिसके बाद वह महिला प्रवचन में आई, लेकिन उसने अपने आसपास की सभी महिलाओं को वह सारी बात बता दी। अब महिला यह सुनकर चलते सत्संग के बीच में से उठकर चली गईं। वहीं अगले दिन इस कथा में लोगों की संख्या कम हो गई तो भगवान श्री हरि ने पूछा कि लोगों की संख्या कम कैसे हो गई। तब किसी ने कहा, नगर में एक चमत्कारी महिला आई है, जिसके घर से दूध पीती हैं तो ग्लास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उनके चलते लोग प्रवचन में नहीं आते। जिसके बाद विष्णु भगवान समझ गए कि देवी लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वे भी उठ खड़े हो गए, चुपके से निकल लिए और माता लक्ष्मी के पास पहुंचकर बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। देवी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले ही आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना वो चला जाए तब तक मैं नहीं आऊंगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात है, उन्हें अभी धर्मशाला में मैं कमरा दिलवा देता हूँ। अब जैसे ही भगवान कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज अब आप अपना बिस्तर बांधो और जाओ, आपकी रहने की व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी है। जिस पर महाराज बोले, अभी तो कथा के 2-3 दिन बचे हैं, यहीं रहने दो। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ सुनने वाला नहीं, मुझे किसी और मेहमान को अपने घर ठहराना है। इतने में ही देवी लक्ष्मी आई और कहा कि सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इन्हें विदा करती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो आप मान गए। देवी की बात सुनकर
विष्णु जी बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो दिखाई देता है, लेकिन एक बात यह देखी गई, तुम वहाँ जाती हो जहाँ संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और साफ सफाई से कमाई करने वाले लोग रहते हैं। इसका अर्थ है संत जहाँ भी कथा करेंगे वहाँ आप अवश्य आगमन करेंगी। इतना कहकर श्री नारायण ने बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सभी चाहते थे कि माता सभी के घरों में आए, लेकिन विष्णु जी के जाने के बाद देवी लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा, अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे, माता जी हमसे ऐसी क्या भूल हुई है। माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो यहाँ से निकाल दिया, तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। और माता लक्ष्मी भी वहाँ से चली गई। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें।